जय हिंद बच्चों। हमारे चैनल को सुनने और देखने वाले सभी बच्चों के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसी कामना के साथ आगे अब एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है बेटा। ये इसको ना समझ लें एक बार। आप देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये मैंने f(x) लिख दिया, आप इसे g(x) समझिए। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये देख रहे हैं आप, मैट्रिक्स जैसा साइन है ना, ऐसा ये बना रखा है। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट्स द, ये मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है x, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। पहले आप इसका ना मतलब समझ लें, नहीं तो आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखो बेटा, ये लिखने का तरीका होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये होता क्या है, द वैल्यू ऑफ x शुड बी लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स द वैल्यू ऑफ x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, मान के चलो 2.9 लिखा है तो हमारे दिमाग में बात आती है हम इसे 3 लिख देंगे, नज़दीक है बिल्कुल एकदम अप्रॉक्स। लेकिन नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, यानी ये 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, 2 होगा। अगर यहाँ मैंने लिख दिया 3.7 तो ये 3 होगा, यानी आप ये ध्यान रखें ज़्यादा कभी भी नहीं होगा, ये कम होगा, लेस देन वाली साइड में चलेगा। तो 2.9 है तो 2 की तरफ चलेगा, 3.7 है 3 की तरफ चलेगा। दूसरी बात याद रखने का तरीका है कि आप लेफ्ट वाले को ध्यान रखें, अपने जो बाईं साइड है लेफ्ट साइड, उस वाले की तरफ जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। अब आप एक बात और समझिए, मैंने लिख दिया -5.8, दिस इज -5.8। अब क्या होगा, ये -6 होगा। अब आप कहोगे सर लेफ्ट वाले की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि माइनस है, इसलिए मैंने माइनस लेफ्ट वाला बोलना ठीक नहीं समझा था। लेकिन कई बार बच्चे इस तरह से समझ लेते हैं कि भाई लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ लेफ्ट की तरफ तो -5 जाएगा, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। तो छोटा क्या है, -6। हमेशा आप नंबर लाइन के हिसाब से सोचेंगे कि लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो वो ना समझ करके आप इतना याद रखो कि छोटे की तरफ जा रहा है, तो ये छोटा हो गया -6। अब बेटा हमें ये क्वेश्चन करना है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमें बताना है लिमिट के तरीके से ही करना है हमें, तो क्वेश्चन आपको पता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू, अब अरे इस पर तो हमें कुछ बता ही नहीं रखा किस पॉइंट पे करना है। तो सबसे लिखिए पहले, लेट c बी एनी रियल नंबर, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं कहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखो ना, उन्होंने बोला डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, तो कहाँ पर है कुछ नहीं बताया, तो हम c मान लेते हैं कोई रियल नंबर है। तो x LHL x अप्रोचेस टू c माइनस, क्योंकि लिमिट वाला तरीका अप्लाई करेंगे हम, लिमिट फंक्शन x अप्रोचेस टू c माइनस लिमिट, और फंक्शन क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, उसी तरीके से आप करा करेंगे। अब यहाँ देखो, हमने x की जगह लिख दिया c माइनस h, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख दिया c माइनस h, और बेटा यहाँ h अप्रोचेस टू 0 लिमिट आ गया, क्योंकि हम लिमिट से कर रहे हैं। अब यहाँ आपने क्या देखा, ये हो जाएगा c माइनस 0 माइनस, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो c में से कुछ कम हुआ, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा कम हुआ। आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे ये यहाँ पर 0 है, हमने यहाँ पर ना इस जगह मान के चलते हैं, हमने 4 मान लिया, ये 4 है, 4 से थोड़ा सा कम हुआ। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा कम 3.9 कर दें क्या, कर दो। तो जैसे ही 3.9 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, यानी 4 से 1 कम हो गया। तो ऐसे ही यहाँ से 1 कम हो गया। अगर c माइनस h हम लिख रहे हैं तो c में से 1 कम हो गया, ये देखिए कम कर दिया हमने, तो ये हो गया c माइनस c प्लस 1, कितना आया बेटा, 1 आ गया। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, दिस एंड दिस कैंसिल, ये रहा और ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब RHL की बात करेंगे, x अप्रोचेस टू c प्लस लिमिट फंक्शन x अप्रोचेस टू c प्लस लिमिट
फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं सबसे इजी तरीका आपको सिखा रहा हूँ, इससे इजी नहीं है, मैं फिर यही बोलूँगा आपको, c प्लस एच माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c प्लस एच। अब यहाँ पर सॉरी h अप्रोचेस टू 0 लिमिट लिखना नहीं भूलना बेटा, ये लिखना है। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, c प्लस ये तो 0 हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर तो h 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ख़त्म करा, ब्रैकेट लगा दिया। अब c प्लस यानी कि अब वही एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलो ये 4 है, आप कह रहे हैं 4 है, 4 में थोड़ा सा कुछ जोड़ दिया, यानी 4 में 0.0000 कुछ ऐसे करके ना 4.001 कुछ भी जोड़ दिया, 4.1 जोड़ लो आप, कुछ भी कर लो, तो क्या होगा, वो कितना होगा, 5 नहीं हो सकता, वो 4 होगा। तो यानी हमेशा कम बोलोगे आप इसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, c प्लस 0, ये 0 की तरह बिहेव करेगा, यानी यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ c होगा। अब 0 लिखना भी ठीक नहीं होता वैसे, लेकिन आप कहोगे c, -1 नहीं कर पाओगे, यहाँ पर वो कम ही रहेगा, 4 पॉइंट कुछ भी है तो वो 4 यहाँ पे, क्योंकि प्लस हुआ है, इसमें आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, c माइनस c यानी 0। अब आपने क्या देखा, LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं हैं, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, रियल पॉइंट्स पर सभी पर ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस है। उन्होंने शो दैट बोला था तो आप हेंस प्रूव लिख दीजिए, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, खत्म।